नमस्कार, मैं रवि आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने कार्यक्रम संत संदेश में। आप सभी जिज्ञासाओं को लेकर के हम आते हैं और आप सभी दर्शकों की जितनी प्रकार की आध्यात्मिक और धार्मिक अनसुलझी जिज्ञासाएं होती हैं उसको हम समाधान करने का प्रयास करते हैं। इसी कड़ी में बड़े ही हर्ष का विषय है कि हम सबके बीच में परम पूज्य महामंडलेश्वर अभयानंद जी महाराज, परम पूज्य महामंडलेश्वर चंद्रेश्वर जी महाराज, परम पूज्य महामंडलेश्वर चिदंबरानंद जी महाराज, परम पूज्य महामंडलेश्वर चेतनगिरी जी महाराज आप सभी दर्शकों के बीच में हैं, जो कि आपकी जिज्ञासाओं को समाधान करने का प्रयास करेंगे और करेंगे। अध्यात्म में तो बहुत जिज्ञासाएं होती हैं। आप सभी दर्शक जब कुंभ, महाकुंभ, अर्धकुंभ या हम ये कहें कि जो साल में एक बार जो स्नान होता है उसमें भी मेला लगता है, तो आप लोगों को लगता होगा कि इतने साधु होते कहाँ पर हैं, कैसे आ जाते हैं। ये अखाड़ा शाही स्नान क्या होता है, ये 13-14 अखाड़े होते क्या हैं, इनकी स्थापना कब हुई थी, इसका उद्देश्य क्या है। इन तरह की तमाम जिज्ञासाएं आपके मन में होती हैं, लेकिन समाधान शायद आपको नहीं मिल पाता है। लेकिन आज 4 जो महान विभूति हैं मिले हैं, तो हमने कहा कि आप सभी की जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि अखाड़ा होता क्या है। अखाड़ा परिषद का निर्माण होता है, कितने अखाड़े हैं, इसकी स्थापना जब की गई थी तो इसका उद्देश्य क्या था, क्या उस उद्देश्यों को आज हम पूर्ण कर पा रहे हैं या नहीं। तो आइए सबसे पहले अपनी ये जिज्ञासा पूछते हैं और जानते हैं परम पूज्य चंद्रेश्वर जी महाराज से। अखाड़ों की स्थापना को लेकर के प्रश्न पूछा गया। अखाड़ों की स्थापना आदि जगत गुरु शंकराचार्य के समय में हुई और पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने जब सनातन धर्म के ऊपर कुठाराघात हो रहा था, विधर्मियों ने सनातन धर्म को छिन्न भिन्न कर दिया था, उस समय जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने अखाड़ों की स्थापना करी और अखाड़ों की स्थापना करके उसमें महापुरुष, अवधूत और नागा इनका निर्माण किया। इनको दिगंबर दीक्षा दे करके धर्म की स्थापना के लिए नागा को फौज बना करके विधर्मियों को विध्वंस करने के लिए और अवधूत परमहंस महापुरुषों को ज्ञानोपदेश दे करके लोगों के मन में शांति स्थापना करने के लिए और महापुरुष से लोगों को अविद्या का नाश हो, विद्या की प्राप्ति हो, तो महापुरुष की स्थापना करी। और अखाड़े मूलतः पूरे विश्व में 13 हैं। 13 अखाड़ों में 7 अखाड़े सन्यासियों के हैं और 3 अखाड़े वैष्णवों के हैं। 3 अखाड़ों में एक निर्मल, एक बड़ा उदासीन और एक उदासीन, ये टोटल मिलाकर के 13 अखाड़े हैं। 13 अखाड़ों में सबसे प्रथम अखाड़ा जो हुआ वो श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी हुआ और इसमें आचार्य महामंडलेश्वर, महामंडलेश्वर उसके पंच परमेश्वर होते हैं। कुंभ मेले में महामंडलेश्वर के साथ में अखाड़े अपना अपना दल बल लेकर के पहुँचते हैं। वहाँ मेला लगाने का, कुंभ में नागाओं के आने का जो मेन उद्देश्य होता है, कारण होता है, वहाँ से सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार, वेद वेदांत का प्रचार, धर्म की स्थापना के लिए लोगों के अंदर में जन जागृति पैदा करना, ये सारे कार्य अखाड़ों के माध्यम से किए जाते हैं। और अखाड़ों के कारण ही आज जगह जगह धर्म की स्थापना एवं साधु संतों के जगह जगह जा कर के प्रचार प्रसार करने का हम लोगों को अवसर प्राप्त हुआ करता है। तो ये सनातन की मूल जो इस समय शाखा है, पद्धति है सनातन धर्म को बचाए रखने के लिए, वो अखाड़े ही हैं और अखाड़े के माध्यम से ही हम सब लोग प्रचार प्रसार किया करते हैं। वर्तमान में अखाड़े की भूमिका पर महाराज जी हम आएंगे। ये तो आपने मूल जब इसकी स्थापना हुई उसकी बात आपने की, वर्तमान में इसकी भूमिका ये होती है। क्या ये पूर्ण रूप से ये अपना कार्य निर्वहन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, इस पर आएंगे। महाराज जैसे वेद हो गया और इस तरीके के जो कुंभ आयोजन वगैरह होता है,
तो इसमें वेद को लेकर के क्या वहाँ पर इस तरीके के जो शिक्षा या कथाएं या इसका किस तरीके के असर जो है लोगों के दिमाग में पड़ता है? हरिओम। हम सभी का मूल शास्त्र वेद है। जो वेद सम्मत है वो हम स्वीकार करते हैं, जो वेद सम्मत नहीं है वो हमारा समाज, भारतीय समाज, हिंदू समाज कभी स्वीकार नहीं करता। वेद के विषय में बहुत सारी ऐसी ऋचाएँ हैं जो रहस्यमयी हैं। उनको समझाने के लिए फिर और वेदांग आया, निरुक्त आया, बहुत सारे शास्त्र हैं। धीरे धीरे समय के साथ में मनुष्य के मन में संशय बहुत आने लगे। अमुक ऋचा ये कहती है, अमुक मंत्र ये कहता है। तो जो हमारा कुंभ का पर्व होता है, तरह तरह के वहाँ विद्वान आते हैं। वेद के पूर्व मीमांसा के विद्वान आते हैं, योग दर्शन के विद्वान आते हैं, संस्कृत के विद्वान आते हैं। वहाँ हम सब मिलकर के अपनी वैदिक सभ्यता के जो भी संशय होते हैं उनको मिलकर के मंथन करते हैं। जैसे समुद्र मंथन के समय अमृत निकला था, तो जहाँ जहाँ बूंदें गिरी वहाँ पर कुंभ लगता है। वैसे ही जब तक मथते नहीं तब तक अमृत नहीं निकलता। शांत दही, उससे मक्खन नहीं निकलेगा, मथना पड़ता है। ऐसे हम अनेक वहाँ पर संत लोग बैठ कर के अपनी सभाएं होती हैं और उनका विषय होता है, उसका चिंतन करते हैं। फिर उसमें जो उसका मूल सिद्धांत है उसका निर्णय करते हैं और समाज महात्माओं के मार्गदर्शन का फॉलो करता है। पहले भी करता था, अभी भी करता है। और वो कुंभ का एक ऐसा पर्व होता है जहाँ पर बिना किसी प्रचार के, बिना किसी पैसा खर्चा किए समाज हमारा अपने आप वहाँ पर एकत्रित होता है और सब मिलकर के विचार करते हैं। समाज को एक मार्गदर्शन मिलता है, समाज का कल्याण होता है। हम अपने वैदिक मार्ग का पुनर्स्थापना करते हैं। ये हमारे कुंभ के समय पे सभाएं और उसके द्वारा चिंतन करके वेद के तात्पर्य का निर्णय करते हैं। और अगर कोई वेद विरुद्ध बात कहता है तो उसके खिलाफ भी हम लोग बोलते हैं। कभी किसी समय पर आर्य समाज ने, जिन्होंने अपने वेद को तो प्रमाण माना उन्होंने, लेकिन वेद के संहिता भाग को प्रमाण माना। उन्होंने ब्राह्मण आरण्यक को प्रमाण नहीं माना और समस्याएं पैदा हुई। उन्होंने हमारे पुराण का निषेध किया। उस समय बड़े बड़े शास्त्रार्थ हुए। किसी समय पर पूज्यपाद मदन मोहन मालवीय जी, धर्म सम्राट करपात्री जी में शास्त्रार्थ हुआ, उस पर विचार हुआ। और ऐसे अभी भी होता है। अभी कभी कभी ऐसे भी व्यासपीठ पर बैठ कर के बोलने वाले हो जाते हैं जो हमारी वैदिक संस्कृत के विपरीत बोलते हैं, तो हमारे मंडलेश्वर लोग उसका विरोध करते हैं। ऐसा अभी भी होता है और हम लोग समय समय पर इसको करते हैं। और आप पूर्व के रिकॉर्ड को देखेंगे तो बहुत सारा दिखाई पड़ जाएगा। कथावाचकों का महाराज जी अगर आज देखें तो कहीं ना कहीं गिरावट हुआ है या नहीं? क्योंकि व्यास की एक व्यासपीठ की गरिमा होती है, उस पर हम टिप्पणी करने के अधिकारी 7 जन्म हो जाए तो भी नहीं हो सकते हैं, सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो है इस तरीके का गिरावट आप देखते हैं कि नहीं? अगर देखते हैं तो क्या उस पर अखाड़ा परिषद या संत समाज या आपका अपना समाज या आप स्वयं जो है इस पर आपको तकलीफ होती है महाराज जी कि ऐसा नहीं होना चाहिए? अगर तकलीफ होती है तो उसका निराकरण का प्रयास करते हैं? पहली बात आपने कही कि कथाकारों की वर्तमान की जो स्थिति है उसमें गिरावट हुई है कि नहीं। मेरा मानना है कि जहाँ जहाँ स्वार्थपरता आगे बढ़ती है वहाँ वहाँ धर्म की महिमा कम होती हुई दिखाई पड़ती ही है। और स्वार्थ की दृष्टि से कोई कुछ भी करे हमारा विरोध नहीं होता। किसी भी दृष्टि से यदि व्यक्ति धर्म का कार्य कर रहा है, भले ही वो स्वार्थ की दृष्टि से क्यों न हो, हमें न तो कष्ट है न हमें कोई दुख है इस बात का, न हमारा विरोध है। हमारा विरोध तब होता है कि उस स्वार्थपरता के कारण आप अधर्म को महत्व देने लगते हैं, विधर्मियों को महत्व देने लगते हैं,
हमारे मंचों का दुरुपयोग विधर्मियों के गुणगान के लिए होने लगता है, तब हमें पीड़ा भी होती है और हम उसका विरोध भी करते हैं। हमने विरोध किया भी, सबका साथ भी मिला, सफलता भी मिली। जो लोग ऐसा कर रहे थे उन्होंने अपनी भूल का अनुभव भी किया, उसमें सुधार भी हुआ। अब इस बात की हमें प्रसन्नता है कि आज वर्तमान समय में व्यासपीठ से कुछ भी होता हो लेकिन विधर्मियों का गुणगान नहीं होता। ये हमारी विजय है, इस बात को मानना चाहिए। अखाड़ा परिषद हो चाहे कोई भी हो, एक जो मान्यता आपने जो अभी आरंभ में कहा कि व्यासपीठ के विषय में हम बोलने के लिए अधिकृत नहीं है, या हम बहुत छोटी बात, हम लोग अपने आप को छोटा समझते हैं कि इतनी बड़ी ऊंची पदवी को हम कैसे उस पर आवाज़ उठाएं। मेरा एक निवेदन है, आपकी भावनाओं का हम सम्मान करते हैं, लेकिन इन्हीं भावनाओं से ग्रसित प्रायः सभी लोग थे। सभी के मन में था कि व्यासपीठ है, उसके विरुद्ध हम कैसे बोलें। नहीं बोलना चाहिए, लेकिन व्यासपीठ से विधर्मियों का गुणगान हो रहा है, इस बात से सब परिचित है। उस बात का तो विरोध होना चाहिए। कोई हमारे बाप पर ही सवाल उठाने लगे, कोई हमारे अपने बाप को छोड़ के पड़ोसियों को ही बाप बनाने लग जाए, इस बात का तो समर्थन किसी को नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा कोई करता है तो उसका घोर विरोध सबको करना चाहिए। और मूल भाव में अगर रवि भाई मैं आपको कहूँ तो मूल भाव ये है, शायद इसी भावना को ध्यान में रखते हुए अखाड़ों की स्थापना हुई, शायद इसी भाव को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि विधर्मियों का ही तो विरोध करना था। तो हम लोग एक बहुत प्यारी बात कहते हैं, एक है शास्त्र, शास्त्र जिसमें समाज से संदेश जाता है, समाज के लिए आदर्श दिखाया जाता है, समाज के लिए मार्गदर्शन जिससे हो वो शास्त्र है। उसी शास्त्र में से आ की मात्रा निकाल दो, क्या बचेगा? शस्त्र। तो जहाँ शस्त्र की आवश्यकता पड़ी वहाँ अखाड़ों की स्थापना हुई। दूसरी एक छोटी सी बात कह के मैं वाणी को विराम दूंगा इस विषय को लेके कि कुंभ मेलों का जो आयोजन होता है, अखाड़े जाते हैं, मंडलेश्वर जाते हैं, कथावाचक जाते हैं, सब लोग जाते हैं। क्यों जाते हैं? इनके आयोजनों का उद्देश्य क्या है, इनसे लाभ क्या है? प्रैक्टिकल बात कहता हूँ। मैं आपसे पूछता हूँ कि ऑटो मेला लगता है, उससे किसको लाभ होता है? एक ही स्थान पर दुनिया भर की गाड़ियाँ एक ही जगह पर देखने को मिल जाती हैं। आपको जो पसंद आती है अपनी योग्यता के अनुसार आप उसको चुन लेते हैं। कुंभ मेला हमारा प्रवचनकर्ताओं, कथाकारों, संतों, महात्माओं का मेला है। आप अपनी वृत्ति के अनुसार वहाँ पर ढूंढ लेते हैं। आपको खोजना नहीं पड़ता कि महात्माओं को कहाँ ढूंढा नहीं जाए, कहाँ खोजने जाए, एक ही जगह पर आपको स्थान पर मिल जाएगा। ये सरलता के कारण ऋषियों ने, संतों ने, महापुरुषों ने एक माध्यम बनाया। बिना किसी प्रचार के जैसे भक्त लोग पहुँच जाते हैं, बिना किसी प्रचार के महात्मा पहुँच जाते हैं। सब लोग घूमते हैं, भ्रमण करते हैं, अपनी अपनी वृत्ति, अपनी अपनी इच्छा, अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार महात्मा को चुन लेते हैं, अपने कल्याण का मार्ग चुन लेते हैं। ये सरल हो जाता काम। पूज्य महाराज जी, जैसे आपने व्यासपीठ के बारे में बताया, उसी से संबंधित एक मेरे अंदर जिज्ञासा आई है, तो मैं पूज्य महाराज जी से जानना चाहूँगा। महाराज जी, अभी मेरे अंदर एक जिज्ञासा आई है कि इस समय एक मुद्दा बहुत वायरल हो रहा है कि व्यासपीठ पर जो है महिलाओं को नहीं बैठना चाहिए, उनको कथा नहीं करनी चाहिए। मैं विवादों में नहीं पढ़ना चाह रहा हूँ, देखिए हमारा चैनल भी उन्हीं से चल रहा है, तो हम विवाद में नहीं पढ़ेंगे। लेकिन शास्त्र क्या कहता है? क्योंकि आपसे बेहतर शास्त्र वेद के बारे में कोई नहीं बता सकता, ये तो नहीं कह सकता, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो बता सकते हैं। तो आप मौका मिला है तो मैं आप श्री से ही जानना चाहूँगा। हरिओम। हमारा एक मत है जिसको हम कहते हैं वेद मत, दूसरे मत को हम कहते हैं साधु मत, और तीसरा मत है लोक मत। ये तीन हमारे यहाँ पर विचार की एक प्रक्रियाएं हैं। कुछ बातें जो लोक परंपरा से चली आती हैं और कहीं कहीं वह वेद में नहीं भी प्राप्त होती, तो हम लोग व्यवहार में उसका पालन करते हैं, उसको हम रूढ़ ही अर्थ कहते हैं। और कुछ जो संत पुरुष बताते हैं उसका हम पालन करते हैं। हाँ, जो आपका प्रश्न है कि व्यासपीठ पर, तो व्यासपीठ की अपनी एक मर्यादा तो होती है। और अगर शुद्ध वेद मत के अनुसार अगर हम बात करें तो व्यासपीठ पर बैठ करके, ध्यान देना, मैं व्यासपीठ पर बैठ करके और उपदेश का कार्य करना, उससे सहमत नहीं हूँ। वो उपदेश कर सकती हैं, अपने बच्चे को माँ उपदेश करती है, अपनी बहन भाई को उपदेश करती है,
लेकिन घर में उपदेश करती है, वो धर्माचरण करती हैं, लेकिन व्यासपीठ पर बैठ कर के वेद मत के अनुसार तो वो सम्मत नहीं है। लोक मत, पुरुष की बात, समानता की बात करते हैं महाराज जी, तो फिर वो समानता कहाँ रह गई? समानता तो हमारे शरीर के प्रत्येक अंग में नहीं है। जो आँख का काम है वो कान नहीं करता, जो कान का काम है वो पाँव नहीं करता। तो समानता की बात करना तो बेईमानी है। तो सरकार क्यों करती है महाराज जी? सरकार अपना समाज को देख करके लोकमत के हिसाब से नियम बनाती है। समानता, जब प्रकृति ने हमको अलग अलग बनाया है, बच्चा नहीं पैदा कर सकता पुरुष। आज भी कहीं पर भंडारा होता है तो महिलाएं भोजन नहीं बनाती, पुरुष बनाते हैं, क्योंकि वहाँ पर 80-80 केजी का भगोना होगा, उठाएंगे गिर जाएगा। फिर भी प्रकृति ने हमको भेद बनाया है। हमारे यहाँ पर चावल है, सारे चावल की प्रजाति एक नहीं होती। गेहूँ, सारे गेहूँ की प्रजाति एक नहीं होती। गाय हैं, गिर गाय अलग होगी, साहिवाल अलग है, जर्सी अलग है। तो हमारी प्रकृति ने भेद बनाया है। हम भेद को स्वीकार करते हैं व्यवहारिक सत्ता में, और भेद के अनुसार हमको व्यवहार करना पड़ता है। बिल्कुल। तो जो जिस मर्यादा के अनुरूप होता है उसी के अनुरूप हमको व्यवहार करना पड़ता है। अब एक वकील है, बहुत पढ़ा लिखा है, आप उससे ऑपरेशन कराओ ना, समानता का व्यवहार कैसे होगा? डॉक्टर का काम है ऑपरेशन करना, वकील का काम है केस लड़ना। तो ये हमारा प्रकृति हमारी भेद से चलती है, और यथा योग्य व्यवहार हमको करना पड़ता है। तो स्त्री का बड़ा सम्मान है हमारे धर्म में। हम स्त्री को माँ मानते हैं, हमारे लिए गार्गी है, हमारे लिए मदालसा है, हमारे सामने हमारी माँ सीता भगवती हैं, हमारी राधा जू हैं। ये सब हमारी स्त्री पात्र को मैं सम्मान देता हूँ, मेरी आदरणीय है। तो ना तो हमारे शास्त्र में ऐसा वर्णन आता है, ना हमारी प्राचीन परंपरा में ऐसा वर्णन आता है, लेकिन लोकमत में वर्तमान काल में ये चल रहा है। समझदार लोग अगर ठीक प्रकार से करते हैं तो हमारा उससे बहुत ज़्यादा विरोध नहीं है। जिसको जो अच्छा लगे करे, लेकिन वेद मत के अनुसार वो नहीं है। प्रशासनिक व्यवस्था में ये देखा जाता है कि होमगार्ड से लेकर के और पुलिस कांस्टेबल से लेकर के एसपी से लेकर के डीआईजी डीजीपी से लेकर के इस तरीके का एक अमला होता है जो कि हमारी राज्य की व्यवस्था को प्रशासनिक रूप से संचालित किया जाता है। हमने देखा है कि मंडलेश्वर होते हैं, महामंडलेश्वर होते हैं, आचार्य होते हैं, आचार्य पीठाधीश्वर होते हैं। तो इस तरीके से एक आपने देखा होगा उपाधि होती है। तो इस उपाधि का मकसद क्या होता है महाराज जी? किस तरीके से बांटा जाता है और उनकी जिम्मेदारियां क्या होती हैं, उस पर संक्षिप्त में। हरिओम। अखाड़े में उपाधियां शुरू से लेकर के और अंत में आचार्य महामंडलेश्वर तक की होती हैं, जिसमें कि शुरू से मैं गिनाना शुरू करूं तो कोतवाल से लेकर के कारोबारी, थानापति, अष्टकौशल महंत, मालिक, सेक्रेटरी, सचिव, श्री महंत और अखाड़ा के अध्यक्ष, सभापति, ये एक अलग पैनल है। और उसी का एक दूसरा पार्ट है महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर। ये दो अलग अलग विभाग हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे कॉलेज होता है, तो कॉलेज को चलाने वाला होता है मैनेजमेंट, जिसमें कि उसके पूरे ट्रस्टीज होते हैं, कोई कोषाध्यक्ष, कोई सेक्रेटरी, कोई अध्यक्ष होता है, और वो अपने यहाँ पर लेक्चरार, प्रोफेसर, प्रिंसिपल इनको नियुक्त करते हैं। तो प्रिंसिपल का, लेक्चरार का जो कार्य है उनका शिक्षा देना, बच्चों को पढ़ाना, एजुकेटेड बनाना, ये प्रिंसिपल का और लेक्चरार का कार्य होता है। उसी तरह से हमारे अखाड़ों में भी जो महामंडलेश्वर हैं, जो आचार्य महामंडलेश्वर हैं, ये प्रोफेसर की तरह हैं, लेक्चरार की तरह हैं, और जो आचार्य महामंडलेश्वर है उसमें प्रिंसिपल की जगह है। और ये लोग भी समाज को शिक्षा दे करके, नए संतों को भी ये सनातन धर्म की व्यवस्था को, पद्धति की जानकारी दे करके उनको आगे की ओर बढ़ाते हैं। और जो दूसरा भाग है इसका मैनेजमेंट का, वो महामंडलेश्वरों की सुरक्षा व्यवस्था
शाही स्नान की व्यवस्था, अखाड़े लगाना, अखाड़ों को जमाना, ज़मीन की व्यवस्था कराना, और जो है कहीं पर धर्म के विरुद्ध में कोई कार्य कर रहा है, कोई धर्म को हानि पहुंचा रहा है, तो अखाड़ा परिषद के जितने भी नागा साधु होते हैं, जो उसमें थानापति हैं, जो उसमें अष्टकौशल महंत हैं, जो उसके सचिव हैं, ये सभी नागाओं को एकत्रित करके दुष्टों का दमन करके धर्म की स्थापना में अपनी हम भूमिका निभाते हैं। इसमें अखाड़ों के जो महामंडलेश्वर हैं और आचार्य महामंडलेश्वर हैं, ये दिशा निर्देश करते हैं, समाज का भी दिशा निर्देश करते हैं और अखाड़ों को भी दिशा निर्देशित करते हैं, अच्छी बातें बताया करते हैं। तो अखाड़े के ये दो अलग अलग पार्ट्स होते हैं। वस्तुतः जो महामंडलेश्वर बनते हैं, आचार्य महामंडलेश्वर बनते हैं, वो भी अखाड़े में ही दीक्षित हो करके, उनका भी संस्कार होता है, दीक्षित होते हैं, नागा बनते हैं, पंजा दबाया जाता है, इसके बाद ही उसी में से महामंडलेश्वर और आचार्य महामंडलेश्वर बनते हैं। है सब एक ही, लेकिन उनकी योग्यता, उनके एजुकेशन के हिसाब से अलग अलग पार्ट बना दिए जाते हैं। आपको ये काम दिया गया, आपको ये काम दिया गया। ये अखाड़ों में अखाड़ों के पदाधिकारी और महामंडलेश्वरों के कार्य होते हैं। परम पूज्य महामंडलेश्वर चेतन गिरी जी महाराज को महामंडलेश्वर की उपाधि से नवाजे हैं, इसलिए हमने ये पूछा। तो महाराज श्री जी से ही जानते हैं कि अपनी भूमिका को, जैसे महाराज श्री जी बता रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि महाराज श्री जी सोच रहे हो कि हम तो इतना सोचे ही नहीं थे कि इतनी जिम्मेदारी होती है, ये नई जिम्मेदारी महाराज श्री जी बता रहे हैं, या ऐसी जिम्मेदारी के लिए मानसिक रूप से पहले से ही तैयार थे महाराज श्री जी। तो आइए महाराज श्री जी से ही जानते हैं। महाराज श्री जी, अपनी भूमिका को किस रूप में आप देख रहे हैं महामंडलेश्वर की उपाधि को लेकर के? आज श्री नीलकंठ महादेव के गुरु कृपा से जो ये आज पट्टाभिषेक महोत्सव होकर के महामंडलेश्वर के पद से समस्त अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर आदि मिलकर के जो मुझे सुशोभित किया, मैं बड़ा गौरवान्वित हूँ। इस मंडलेश्वर के पद को लेकर के आपने जो जिज्ञासा प्रकट की कि क्या आप इस पहले से वाकिफ थे? मंडलेश्वर शब्द का अर्थ है कि कुछ मंडल बना करके उसके अंदर अपना ऐश्वर्यत्व, प्रभुत्व रखना। इसका दूसरा अर्थ और भी है कि संतों का, अपने शिष्यों का एक मंडल के रूप में चले और उनका मुख्य रहे। अनेकों अर्थ निकाल सकते हैं, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, धातु नाम अनेक अर्थ। मैं इस चीज को इस रूप में लेता हूं कि हमारे समाज के अंदर बहुत सारी विभ्रांतियां है, धर्म को लेकर के, सामाजिक विषयों को लेकर के, अपनी परंपराओं को लेकर के। तमाम जो विभ्रांतियां हैं, उस विभ्रांतियों को हम एक शास्त्र प्रमाण के साथ में उनका समाधान करें, एक मंडल के रूप में, गुच्छे के रूप में समस्याओं को चुने और उनको शास्त्र प्रमाण के आधार पर उनकी पुष्टि करके, तो ये हमारा दायित्व में समझ करके इस चीज़ को मैं मान कर के इस आगे आया। दूसरी और जो भी जवाबदारी अखाड़े परिषद और हमारे आचार्य मंडलेश्वर हमको बताएंगे, उस चीज़ को भी लेंगे। और दूसरी, हमारी आदिगुरु शंकराचार्य महाराज ने जो 4 मठ बनाए थे, आदिगुरु शंकराचार्य से पहले हमारे कोई सन्यासियों के कोई मठ, मंदिर, आश्रम नहीं थे। सन्यासी परिव्राजक जीवन जीता था, एक नगरी में 3 दिन से ज़्यादा नहीं ठहरता था।
आदिगुरु शंकराचार्य ने शास्त्रार्थ करके बौद्ध आदि इनके खंडन किया, परंतु इस बौद्धिक धर्म के और अन्य के जगह जगह इंस्टीट्यूट थे। आदिगुरु शंकराचार्य ने देखा कि सन्यासी परिव्राजक जीवन ही जीता रहेगा, एक नगरी में 3 दिन से ज़्यादा नहीं रहेगा, तो ये तो इनको शास्त्रार्थ में तो प्राप्त कर लिया, परंतु ये तो वापस और पनप जाएगा। तो हमारे आदिगुरु शंकराचार्य ने 4 दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की थी, जो हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज ने अभी त्रिदिवसीय प्रवचन के अंदर 4 मठों की चर्चा की थी, नाम के बारे में बताया था। तो ये 4 मठ हमारे आदिगुरु शंकराचार्य ने हमारे धर्म के संबंधित, वहाँ पर जो भी आचार्य रहते थे उनका दायित्व बनता कि अपने अपने क्षेत्र में अपने वैदिक धर्म, जो अपौर से किसी पुरुष की कृति नहीं है, उसका वास्तविक स्वरूप समाज के अंदर रखे। क्योंकि समाज में धर्म के नाम से बहुत सारे हल्ला हो है, सब अपनी अपनी टबली बजा रहे हैं, परंतु वास्तविकता क्या है इसको बताने के लिए ही ये हमारे आदिगुरु शंकराचार्य 4 मठ बने, और उसी मठ के अंतर्गत ये तमाम व्यवस्था हमारे अखाड़े की कहो या संत महापुरुषों की कहो, उसको लेकर के समाज में साधु समाज का एक ही दायित्व रहता है कि समाज के सही दिशा और सही मार्ग का उपदेश मिले। महाराज जी, संतवाणी टीवी चैनल आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं करता है कि आपको जो नई जिम्मेदारी अखाड़ा परिषद ने दी है उसका बखूबी निर्वहन करेंगे। अमूमन हम लोग यही कहते हैं, सोचते हैं कि कोई ऐसी शक्ति तो है जो चलाती है इस समाज को, देश को, राष्ट्र को। जब हम थक हार जाते तो यही कहते हैं कोई ना कोई शक्ति तो है, तो वह शक्ति यही होता है। ये हमारे संत हैं ना, यही लोग हैं। जैसे बता रहे थे महाराज जी ने कि महामंडलेश्वर की क्या भूमिका होती है, आचार्य महामंडलेश्वर की क्या भूमिका होती है, जो पद प्रतिष्ठा होती है उनकी एक ऐसी भूमिका होती है ना, वो अप्रत्यक्ष रूप से काम करते हैं, प्रत्यक्ष भी करते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उनके कार्य जो है ना बहुत ज़्यादा दिखते नहीं हैं, लेकिन असर ऐसे होते हैं जो कि हम लोग अमूमन जो कहते हैं कि कोई शक्ति है जो चला रही है, तो ऐसी ही शक्ति है, यही शक्ति है जो कि समाज को चला रही है, देश को चला रही है। कुंभ के आयोजन को आइए हम सब जानते हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से क्या असर होता है, क्या फ़र्क पड़ता है। आइए महाराज जी से। महाराज जी, कुंभ विश्व का सबसे बड़ा मेला है। इसको विश्व ने स्वीकार किया, यूनेस्को ने स्वीकार किया है, और वे इस बात को देख करके चकित हैं कि बिना किसी व्यवस्था के, बिना किसी आमंत्रण के करोड़ों लोग एक जगह एकत्रित कैसे हो जाते हैं। ये भारत की संस्कृति, भारत की मानसिकता अद्भुत है, श्रद्धा अद्भुत है। इस बात को लेकर सारी दुनिया चकित है। हम सब ने देखा है कुंभ हमारे लिए महत्वपूर्ण है, अखाड़ों की दृष्टि से भी, धार्मिक दृष्टि से भी, सामाजिक दृष्टि से भी, आर्थिक दृष्टि से भी, राजनीतिक दृष्टि से भी। धार्मिक दृष्टि से तो श्रद्धा का केंद्र है। कहानी आप हमारे पूज्य स्वामी अभयानंद जी से सुन ही चुके हैं कि समुद्र मंथन हुआ और जहाँ जहाँ अमृत की बूंदें गिरी, ये धार्मिक आस्था का केंद्र है। विश्वास है उस समय पर उसमें डुबकी लगाएंगे तो हमारा कल्याण होगा, ये भावना है। सामाजिक दृष्टि से जिन जिन आरोपों को लेकर के सनातन धर्म को बदनाम किया जाता है, कुंभ के उस एक मेला ने उन सारी धारणाओं को, अवधारणाओं को गलत सिद्ध किया। जातिवाद के नाम पर जो छुआछूत की बीमारी को लेकर के सनातन धर्म पर कटाक्ष किए जाते हैं, उस कुंभ के मेले में करोड़ों की भीड़ में एक साथ स्नान करते हुए हिंदुओं को देख करके क्या कोई जाति का विभाजन कर सकता है? ये सामाजिक एकता का सबसे बड़ा उदाहरण है। वहाँ कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, सब एक साथ में एक मंच पर, एक मंडप में, एक महात्मा की शरण में। अगर अंबानी भी बैठता है तो वहाँ सामान्य एक झाड़ू लगाने वाला व्यक्ति भी उसी पंडाल में बैठ करके कथा श्रवण करता है। सामाजिक दृष्टि से सामाजिक एकता का इससे अनुपम उदाहरण नहीं दिखाई पड़ सकता। और मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा भैया, आपने प्रयाग कुंभ किया था, उस समय पर हम उपस्थित थे। सबसे अद्भुत बात यह है कि कोई भी व्यक्ति चला जाए वो भूखा नहीं रहेगा, उसको मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कोई व्यक्ति
ठंडी की वजह से मैंने कई बार समाचार चैनलों में सुना है कि ठंड के कारण उत्तर प्रदेश में इतने लोगों की मृत्यु हो गई। वहाँ गंगा के बीच में रेत पे रहने वाले करोड़ों लोगों में से ठंड के कारण किसी की मृत्यु हुई हो, आज तक सुनने को नहीं मिलता। ये अद्भुत बात है। सामाजिक एकता, सामाजिक समरसता की बात हम देखते हैं। आर्थिक दृष्टि से कई लोगों की शिकायत रहती है कि सरकारें वहाँ कुंभ में इतना खर्चा करती हैं। ये बात विरोधी लोग, धर्म विरोधी लोग सदैव कहते हैं कि सरकारें कुंभ मेले में क्यों खर्च करती हैं, लेकिन सरकारें कुंभ मेले के माध्यम से कितना पैसा अर्जन करती हैं, कितना राजस्व प्राप्त होता है, इस बात को बताने में सबके पेट में दर्द होता है। इतना बड़ा मेला, और आप स्वयं कल्पना कीजिए कि जब एक भूमि में, एक क्षेत्र में 25-25 करोड़ लोग इकट्ठे होंगे तो आर्थिक दृष्टि से वो मेला भव्य होकर के और राजस्व के रूप में सरकार का खजाना भरेगा कि नहीं भरेगा। आर्थिक दृष्टि से मंडप लगेगा तो उससे गरीबों का घर में, गरीबों के घर में चूल्हा जलेगा कि नहीं जलेगा, बग्घी होगा, ट्रैक्टर होगा, छाता बनाने वाले होंगे, दुनिया भर की जो गतिविधियां चलती हैं, भंडारे चलते हैं, समष्टि भंडारे चलते हैं और अन्न क्षेत्र चलते हैं, जितनी भी गतिविधियां चल रही हैं, उस गतिविधियों के कारण देश को निश्चित रूप से आर्थिक लाभ होता है। ये हम प्रत्यक्ष रूप से देख चुके हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो राजनीतिक है, राजनीतिक दृष्टि से, और मैं यदि आपको स्मरण करवाना चाहूँ तो आप इतना ही समझ लीजिए कि 2014 के बाद में इस भारतवर्ष ने जो बदलाव देखा है, उस बदलाव के मूल में भी कुंभ का 2013 का कुंभ का मेला ही है, जहां अखिल भारतीय संत समिति के साथ साथ संपूर्ण संत समाज ने एक साथ में घोषणा की कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए, और उसका परिणाम देश ने देखा और आज संपूर्ण विश्व देख रहा है। कुंभ मेले की एकजुटता का परिणाम प्रत्येक राजनीतिक दल के ऊपर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। इसलिए कोई राजनीतिक दल दिखाई नहीं पड़ता कि जो कुंभ मेले में स्नान करने के बहाने से न जाए, संतों का आशीर्वाद लेने की भावना से न पहुंचे, ऐसा देखने में नहीं आता है। हमारी और हम सब की अभिलाषा ये रहती है कि जो सामाजिक, जो संतों की एकता, धार्मिक आस्था की एकता कुंभ में दिखाई पड़ती है, भारतवर्ष में प्रत्येक क्षेत्र में यदि वो एकता सदैव दिखाई पड़ने लग जाए तो ये सारे राजनीतिक दल जो हिंदुओं का विरोध करते हैं, आस्था का विरोध करते हैं, उनकी आस्था का विरोध वहीं पर समाप्त हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। महाराज जी, जैसे कुंभ के आयोजन की बात करें तो देश और दुनिया के लोग दूर दूर से रिसर्च करने आते हैं कि करोड़ों लोग जहां पर आते हैं सुचारू रूप से, इतने तरीके से, प्यार से कैसे संचालित होता है, ये रिसर्च का विषय होता है। लेकिन ये भारत की संस्कृति है, लोगों की आस्था है। उस आस्था के सामने दुनिया की सभी चीज़ें नतमस्तक होती हैं। महाराज जी, राजनीति जब लड़खड़ाती है तो धर्म की भूमिका। किसी बहुत बड़े दार्शनिक ने एक शब्द कहा था कि राजनीति एक बिगड़ैल घोड़ा है, और मैं एक डंस का काम करता हूँ जिससे बिगड़ैल घोड़ा काबू में रहता है। शक्ति जहाँ भी होती है, शक्ति अंधी होती है। शक्ति को अच्छा बुरा नहीं दिखाई पड़ता, उसको सही दिशा में प्रायोजित करना पड़ता है। तो शक्ति को सही दिशा में लगाने के लिए हमारा धर्म आगे आता है। तो शक्ति को निरंकुश नहीं होना चाहिए। राजनीति का मतलब ये नहीं है कि जो राजनेता है वो अपनी मर्जी से कुछ भी करे, उसको धर्म नियंत्रित होना ही चाहिए। और धर्म कौन सा है? धारणात धर्म, जो हमारे समाज की व्यवस्था को बिल्कुल ठीक ठीक रखता है, हमारे मनुष्य के जीवन का यहाँ भी कल्याण हो और यहाँ से जाने के बाद उसको परम कल्याण की भी प्राप्ति हो, वो धर्म। तो ऐसा कोई योग्य महापुरुष होना चाहिए। हमारे लिए दृष्टांत हैं छत्रपति शिवाजी। उन्होंने राजनीति के माध्यम से समाज को एक किया, विधर्मियों के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई, काम किया। लेकिन हमारी दृष्टि में उनको संचालित करने वाले समर्थ गुरु रामदास रहे, उनके गुरुदेव, जिसका परिणाम कि एक मराठा साम्राज्य स्थापित हुआ। दूसरी तरफ अगर शक्ति की दृष्टि से देखा जाए, शक्ति की दृष्टि से, तो महाराणा प्रताप में सामर्थ्य ज़्यादा थी, महाराणा प्रताप में त्याग ज़्यादा था। घास की रोटी खाना मंजूर किया, लेकिन उनके सामने सिर झुकाना मंजूर नहीं किया। लेकिन उतना काम नहीं कर पाए
जितना काम छत्रपति शिवाजी ने किया, क्योंकि उनको कोई मार्गदर्शक नहीं मिला। आप ढूंढ के बताइए महाराणा प्रताप के गुरु जी कौन? जैसे छत्रपति शिवाजी के हमारे समर्थ गुरु रामदास, विजयनगर राज्य के संस्थापक। और हमारी अपनी परंपरा थी कि अगर अवध का राज भी है तो गुरुदेव वशिष्ठ की आज्ञा के अनुसार चलता था। तो हम राजनीति को उपयोग करते हैं, राजनीति हमारे समाज को सही दिशा में ले चले, लेकिन धर्म नियंत्रित होना ही चाहिए। बिल्कुल उसके लिए योग्य गुरु हो, और गुरुओं का अभाव नहीं है, गुरुओं का अभाव नहीं है। लेकिन एक अर्थशास्त्र का नियम है कि जब बाजार में खोटा सिक्का आ जाता है तो असली सिक्के को चलन से बाहर कर देता है। और ये सिद्धांत हम महात्माओं पर भी लागू होता है। जब हमारे समाज में कुछ ऐसे दूसरे या वेशभूषा वाले आ गए, तो जो वास्तविक महापुरुष हैं वो अपने कंदराओं में, अपने आश्रम में, अपने शिष्यों को केवल स्वाध्याय कराने में उनका समय लगने लगा। और इस बात को भगवान ने स्वयं स्वीकार किया श्रीमद् भगवद गीता में कि स काले ने महतो योगा नष्टा पुरंतप। अर्जुन, वह योग जो समय के साथ लुप्त प्राय होता गया। तो संत अभी भी हैं। पूज्य महाराज जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि गीता, रामायण शिक्षा को, स्कूली शिक्षा को शामिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, और अभी तक शामिल क्यों नहीं हो रहा है? लेकिन उसके पहले महाराज जी, हम पूज्य महाराज जी से जानेंगे कि जैसे गुरु की बात आप कर रहे थे महाराज जी, तो गुरु की भूमिका के बारे में हम जानना चाहेंगे। व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव होता है गुरु की भूमिका का? मनुष्य के जीवन में गुरु की अहम भूमिका है। गुरु बिनु भवनिधि तरहि न कोई, जौ बिरंची शंकर सम होई। गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। गुरु का मतलब अर्थ ही होता है अंधकार से निकाल करके प्रकाश की ओर ले जाना। जो प्रकाश की ओर ले जाए, अंधकार जीवन से हट जाए, उसे गुरु कहते हैं। गुरु इस संसार में तारने वाला होता है, कल्याणकारी होता है और हमारे जीवन का मार्गदर्शक होता है। जिसके जीवन में गुरु नहीं होता उसका जीवन अनाथ जैसा होता है, नष्ट जैसा होता है। उसका जीवन, आज तक हमने ऐसा तो सुना नहीं कि गुरु किसी का नहीं होता, लेकिन गुरु जिस प्रकार का होता है वैसे वैसे शिष्यों के लक्षण होते हैं। आज के समय में नास्तिक लोग हो गए, वो कहते हैं हम गुरु नहीं मानते, हम संत को नहीं मानते। तो मैंने तो ऐसी विकृत मानसिकता के लोग अब देखना शुरू किया। बहुत सारे शास्त्र को पढ़ा, ग्रंथ को पढ़ा, तो देखा कि दैत्यों के भी गुरु हैं, राक्षसों के भी गुरु हैं, जिनमें कि आप सब लोगों ने सुना होगा शुक्राचार्य जी महाराज। पता लगता है कि वो कंस के भी और हिरण्यकश्यपु के भी, हिरण्याक्ष के भी, पूरे दैत्यों की परंपरा में ही वो चले आ रहे हैं गुरु जी महाराज। तो उनके यहाँ भी गुरु होता है। हमारे यहाँ सनातन पद्धति में देव गुरु बृहस्पति से लेकर के आज तक गुरु की परंपरा चली आ रही है। और गुरु की परंपरा के माध्यम से ही मनुष्य को अक्षर लिखना इसका बोध हुआ। खाना पीना, उठना बैठना, समाज में किस तरह से हमने व्यवहार करना, किस तरह से हमने मर्यादाओं का पालन करना, ये गुरु के माध्यम से ही तो जाना जाता है। हमने अपने जीवन में गुरु को प्रथम स्थान माता को दिया। अभी पूज्य महाराज श्री ने भी कहा कि हमारे जीवन में माता पुत्र के लिए गुरु हो सकती है, गुरु का काम करती है। पहले वही अंगुली पकड़ करके चलना सिखाती है, पिता का बोध कराती है, माता का बोध कराती है, वो भी गुरु है। तो जिस ज्ञान अंधकार का नाश कर दे वो गुरु है। जो मार्ग खोल दे, बंद रास्तों को खोल दे, अंतर आत्मा को, बंद चक्षुओं को इनको खोल दे, अंतर मन को जागृत कर दे, ये गुरु का काम है। गुरु का काम है कि आत्मा को परमात्मा से मिला दे, ये गुरु का काम है। और आज हमारे सनातन धर्म में ये महामंडलेश्वर और पूज्य संत वृंद बड़े अच्छे तरह से कर रहे हैं। अपने प्रवचनों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से, योग के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, साधना के माध्यम से
मनुष्य के जीवन का उद्देश्य ही है प्रभु की प्राप्ति करना, और प्रभु प्राप्ति करने का एकमात्र माध्यम है गुरु। गुरु मार्गदर्शक बनता है जीवन में, तो ईश्वर से मिलन होने में कोई भी बाधा नहीं रह जाती। भगवान का दर्शन और उनका सानिध्य में बड़ी सुलभता से प्राप्त होता है। गुरु इसलिए मनुष्य के जीवन में बहुत आवश्यक है। जीव और ईश्वर के बीच का माध्यम गुरु ही है। गुरु ने ही यहाँ पर ईश्वर से मिलाने का काम किया। गुरु के बाद अगर हम ये जानना चाहें, कोई व्यक्ति है महाराज जी, वो भक्ति करना चाहता है, भगवान को प्राप्त करना चाहता है, और गुरु को उसने बना लिया है, गुरु को प्राप्त भी कर लिया है, वो भगवान को भी भक्ति में उसका मन लग गया। लेकिन मैं जो जानना चाह रहा हूँ महाराज जी, हालांकि विषय तो बहुत बड़ा है, लेकिन लोग अपने घर में माता पिता उन पर ध्यान नहीं देते हैं। वो ये दिखाते तो हैं, बड़ी बात करते हैं, हमारे गुरु जी हैं, हम भगवान में लीन हैं, हम सब कुछ करते हैं, लेकिन अपने माँ बाप को ही भुला देते हैं। तो मैं चाहूँगा महाराज जी कि सर्वप्रथम महत्वपूर्ण क्या है? आपने अच्छा विषय उठाया भैया। महत्वपूर्ण यह है कि हम लोग धर्म को महत्व देते हैं, लेकिन धर्म को महत्व देते हुए दिखाई पड़ते हैं, धर्म को महत्व देते नहीं हैं। हमारी जो मूल संस्कृति है, हमारे यहाँ तो पहला संदेश और संकेत यही होता था कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। हमने तो यही सीखा। कितने भी विद्वान बन जाओ, लेकिन घर वापसी अगर हो रही है, आपके घर जा रहे हैं विद्यार्थी के रूप में, तो हमारे आचार्यों ने हमको यही शिक्षा दी, हमारे गुरुओं ने हमको यही सिखाया कि माता तुम्हारे देवता के समान है, पिता तुम्हारी देवता के समान है। लेकिन राजनीतिक अदूरदर्शिता ने, वामपंथी मानसिकता ने हिंदुओं के बीच में जो ये संस्कार डाल दिए, कहना चाहिए कुसंस्कार डाल दिए, रोटी कपड़ा और मकान। हमने जीवन में धर्म को महत्व देना बंद कर दिया, रोटी कपड़ा मकान को महत्व देना शुरू कर दिया। मैं आपसे पूछता हूँ कि ईसाई को कभी क्यों नहीं पड़ती ज़रूरत वृद्धाश्रम की? मैं आपसे पूछता हूँ कि मुसलमानों को वृद्धाश्रम की आवश्यकता क्यों नहीं पड़ती? वे क्यों छोटे से बच्चे के अंदर में भी संस्कार धर्म का देते हैं? ईसाई क्यों बच्चों को संडे के दिन चर्च ले जाने के लिए प्रेरित करता है? क्यों उनका फैलाव इतना होता रहा? हमने ऐसा क्यों किया कि हमने अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम से पढ़ाना ज़रूरी समझा, लेकिन धर्म की शिक्षा देना बंद कर दिया? हम उनको सिखाने के लिए, धर्म की बात सिखाने के लिए तैयार नहीं हुए। यदि हमने अपने बच्चों को बचपन में ये सिखाया होता कि प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावई माथा, ये बात हम बच्चों से कहते, उनको सिखाते, समझाते, तो बड़े होने पर वे भी अपने माता पिता का सम्मान करते, वे भी, उनके अंदर में भी संस्कार ये आता। लेकिन हमने उन बच्चों को महत्व क्या दिया? धर्म का महत्व नहीं दिया। हमने उनको कहा कि तुम अच्छा पढ़ लिख लो, नौकरी कर लो, पैसा कमा लो, बढ़िया मकान बना लो, बढ़िया कार ले लो। जब ये बात उसके मन में आई तो उसको भी समझ में आया कि महत्वपूर्ण यही है, ये संबंध महत्वपूर्ण नहीं है, धर्म महत्वपूर्ण है, इसलिए उसका परित्याग कर दिया। फिर वही माँ बाप रोते भी हैं कि अगर हमने बचपन से धर्म के संस्कार दिए होते तो आज बुढ़ापे में हमको वृद्धाश्रम में जाने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। मूलभूत हमारी जो गलती और सबसे बड़ी गलती यह है कि हमने रोटी कपड़ा मकान, जो कि पशु पक्षी भी उसकी व्यवस्था कर लेते हैं, और मैंने देखा कि पक्षी ऐसे ऐसे घोंसले बनाते बिना इंजीनियरिंग किए हुए, जो आप अपना मकान नहीं बना सकते। और लेकिन हमने उन पक्षियों से ज़्यादा अपने आप को बुद्धिमान समझ करके भी किया क्या? वही मकान तक सीमित रह गए, वही रोटी तक सीमित रह गए। वही ये चीज़ें महत्वपूर्ण हो सकती हैं, आवश्यक हो सकती हैं, महत्वपूर्ण नहीं हो सकती। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। जहाँ हम दीक्षा लेते हैं, जहाँ हम गुरुजनों से जुड़ते हैं, जहाँ गुरुलोग भी जहाँ अपने शिष्यों को धर्म का उपदेश करते हैं, वहाँ उन्हें अब मूलभूत आवश्यकता इस बात की है कि वो धर्म के महत्व को रेखांकित करें, वे बताएं कि बच्चों को धर्म के अंदर में संस्कार दें। रवि भैया, मैं एक बात और कहा करता हूँ कि रोजे आते हैं, और रोजे के समय पर 40 दिन तक के 30 दिन तक, 1 महीने तक जो उनका महीना होता है, उसके अनुसार वो छोटे छोटे बच्चों को भी बिना पानी पिए, कितनी भी गर्मी हो, वो संस्कार डालते हैं कि नहीं तुमको रहना पड़ेगा। लेकिन हमारे हिंदुओं में कितने ऐसे घर हैं कि नवरात्रि आने पर अपने बच्चों को 9 दिन व्रत करने के लिए प्रेरित करते हो। और प्रेरित करने की तो बात छोड़ दीजिए, कोई बच्चे अगर कह भी दे कि हमको व्रत करना है, तो कहेंगे तुम्हारी अभी उम्र नहीं है व्रत करने की, तुम पढ़ाई करो। हमने बच्चों को धर्म से दूर करके बहुत बड़ा पाप किया, उसी का दंड हमारा समाज भुगतने के लिए तैयार है। इसलिए अब सामाजिक बदलाव की आवश्यकता है, मानसिकता की बदलाव की आवश्यकता है कि हम धर्म को महत्व देना आरंभ करें। महाराज जी ने जो बताया, आप सभी दर्शकों को उस पर चलने का प्रयास करें।
शिक्षा अनिवार्य है, अंग्रेजी शिक्षा अनिवार्य है, संस्कृत की शिक्षा अनिवार्य है, बैलेंस करके चलिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है संस्कार की शिक्षा, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम पढ़ा लिखा देते हैं, हम देखते हैं कि बच्चा जो है कमाने के लिए आउट ऑफ इंडिया विदेश चला जाता है, लेकिन माँ का संस्कार, पिता का संस्कार, अंतिम संस्कार, अंत्येष्टि नहीं करने आता है। वो वीडियो कॉल से अब देख रहा हूँ कि वो हो रहा है महाराज जी, वहीं से कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि उनको संस्कार की शिक्षा नहीं मिली है, तो वो ऐसा ही करेंगे। और जो महाराज जी ने कहा कि सबसे पहले माता पिता ही हैं सब कुछ आपके, तो ये बात सही है। आप तीर्थ मत जाइए, तीर्थ में आप जाते हैं माता पिता को घर में छोड़ जाते हैं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। माता पिता की ही सेवा करें, उससे बड़ा मुझे लगता है कोई तीर्थ हो ही नहीं सकता है। महाराज जी, जैसे पूज्य महाराज जी बता रहे थे, शिक्षा को जैसे हमने कहा था कि आप श्री से जानेंगे, तो शिक्षा को रामायण गीता कितना महत्वपूर्ण है महाराज जी कि उसको भी शिक्षा में अगर शामिल किया जाए विषय वस्तु में, तो कितना महत्वपूर्ण है, क्यों नहीं शामिल हो पा रहा है महाराज जी? मनुष्य को धन चाहिए या सुख, संपत्ति चाहिए या शांति, इस पर उसका विवेक नहीं हो पाता। हमारा समाज जब अपने वैदिक काल से चलता चला आया और आजकल के हिसाब से शिक्षा व्यवस्था नहीं थी, हमारा समाज सुखी था। और हमारा समाज उस समय दरिद्र भी नहीं था। भारत सोने की चिड़िया कही जाती थी। विदेश से लोग लूटने आते थे हमको, हम लूटने नहीं गए किसी को, तो हम दरिद्र नहीं थे। जब हमारी अपनी पुरानी शिक्षा व्यवस्था थी, लॉर्ड मैकाले ने इस शिक्षा व्यवस्था को बदला और उनका पूरा का पूरा ध्यान रहा कि ज़्यादा से ज़्यादा अर्थ कमाओ, और वहाँ से समस्या पैदा हुई। विद्या, उन्होंने कहा विद्या वो है जो आपको धन ज़्यादा से ज़्यादा दे, लेकिन हमको तो देखने में ऐसा नहीं आता कि धन मिल जाएगा तो सुखी ही हो जाएगा। दूसरी बात, जीव के दुख के 3 कारण हम मानते हैं। पहला कारण है उसका अज्ञान, अज्ञान है तो जीव दुखी होता है। दूसरा कारण होता है संशय, संशय में तो बड़े बड़े कांट हो जाते हैं, संशय के कारण भी जीव दुखी होता है। और तीसरा कारण होता है अभाव, कभी कभी अभाव होता है तब भी जीव दुखी होता है। अब ये तीनों की निवृत्ति आज की विद्या से हो जाएगा क्या? आज की विद्या से आप इतिहास साइंस पढ़ लोगे, भीतर का अज्ञान निवृत्त नहीं होगा, तो फिर आपके दुख की निवृत्ति नहीं होगी। ये तीनों जो मैंने कहा, इसमें जो संशय है, बड़े से बड़ा विद्वान आजकल के भाषा में पीएचडी वगैरह किया हुआ भी संशय इतना पड़ा होता है कि आदमी जो है उसका घर नारकी जीवन हो जाता है। अच्छा विश्वविद्यालय का प्रोफेसर पी कर के नाली में पड़ा होता है, तो दुख का कारण तो है उसके पास में। एक अगर हमारी अविद्या, हमारे भीतर का संशय, हमारे भीतर के अभाव की निवृत्ति करनी है, तो हमको गीता और रामायण को पुनः शिक्षा व्यवस्था में पूरी तरह से लागू करना होगा। हम आज की आधुनिक शिक्षा व्यवस्था का विरोध नहीं करते। हमारे आश्रम में विद्यालय है, वेद विद्यालय, हम वेद पढ़ाते हैं बच्चों को, लेकिन कंप्यूटर भी रखा है, इंग्लिश का भी टीचर है। हम उस बच्चे को पिछड़ा हुआ नहीं बनाएंगे, लेकिन हाँ, लेकिन अपनी सभ्यता, हमारी सभ्यता, हम क्या कहेंगे, त्याग में शांति है। रामायण हमको त्याग सिखाती है। हम कहेंगे श्रद्धा में बल है। अर्जुन की श्रद्धा हो जाती है भगवान पर, पूरे महाभारत को अकेले जीत सकता था वो। हाँ, तो गीता रामायण जहाँ पर होगा, सुख होगा, शांति होगा, आनंद होगा, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रताम, पात्रतात् धनम आपनोति। यहाँ पर एक ऐसा शब्द आएगा जिससे पात्रतात् धनम आपनोति, जब आप योग्य बन जाओगे तो धन की प्राप्ति कर लोगे। तो आज की शिक्षा करें धनी हो जाओगे तो सुखी हो जाओगे, हम कह रहे ना, धनात् धर्मम, धन से धर्म कमाओगे तब सुखी होगे। और वही धर्म है, माता पिता का आदर करो,
बड़े जनों को, गुरुजनों को आप आदर दो, समाज में एक दूसरे के लिए त्याग की भावना रखो। ये हमको गीता और रामायण सिखाती है। आपने अपने बच्चों को इस शिक्षा से दूर किया, जिसके परिणाम स्वरूप अब बच्चा विदेश में रह कर के रुपया कमाता है, आपको पानी पिलाने के लिए तैयार नहीं है। हरिओम। अभी ढेर सारी जिज्ञासाएं मन में थी जानने की, बहुत ढेर सारी, लेकिन महापुरुष मिले कहाँ, और मिले तो हमने जितना प्रयास बन पड़ा आप सभी की जिज्ञासाओं को लेकर के आए, उसका समाधान करने का प्रयास भी हुआ। लेकिन आपसे निवेदन एक ही है कि जो महापुरुष बताए हैं, जो पूज्य गुरुजन आपको बताए हैं, उसको आप अपने जीवन में धारण करने का ना पूरा प्रयास करिएगा। नहीं बहुत कुछ तो कुछ न कुछ अगर अपने जीवन में आत्मसात अगर करेंगे तो मुझे लगता है कि यह कार्यक्रम करना हमारे लिए सफल रहेगा। अब चलते चलते बहुत संक्षिप्त में, हो सकता है कि महाराज श्री जी कुछ बताना चाह रहे हो अपने दर्शकों को, तो महाराज श्री जी संक्षेप में ही बता दें दर्शकों को कुछ ऐसा आप संदेश यही है कि दो चीज़ें जीवन में सदैव महत्व दो, अपने धर्म और राष्ट्र को महत्व देना सीखिए। बच्चों के अंदर में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न कीजिए। बच्चों के अंदर में सनातन धर्म के प्रति हम हिंदू हैं इस भाव को प्रगाढ़ता से महत्व दीजिए। यदि आपने देश और धर्म बचा लिया, न केवल आप अपने बच्चों को बचा पाएंगे, अपनी संस्कृति को बचा पाएंगे, अपितु विश्वगुरु बनने की जो भारत की अभिलाषा है उसको भी पूर्ण करने में समर्थ होंगे। जीवन में त्याग करना सीखना भी चाहिए, सिखाना भी चाहिए, नंबर 1। दूसरी बात हम अपने समाज के लिए कहना चाहेंगे, हमारे बच्चे आजकल कभी कभी एक शब्द बोलते हैं कि मेरी लाइफ है, हम चाहे जैसा जिए, मेरी लाइफ मेरा तरीका जीने का। हम इससे बिल्कुल सहमत नहीं हैं। काश कि उस बच्चे को सिखा सको कि मेरी लाइफ मेरे माता पिता के लिए है, परिवार के लिए है। जब 6 महीने के लिए बच्चे थे तुम बेटा, तब तुम्हारी लाइफ कहाँ थी? तब तो माता पिता ने पाला। जब साल भर के थे तो माता पिता ने। तो मेरी लाइफ मेरी नहीं, मेरे परिवार की है, माता पिता के लिए मैं जीता। आगे बढ़ जाओ, मेरी लाइफ मेरे समाज के लिए है। आप समाज के लिए कुछ करो, आप स्वार्थी मत बनो, सेल्फिश मत बनो। सेल्फ सेंटर्ड जीवन जीना अच्छा नहीं होता। और थोड़ा और आगे बढ़ जाओ, कह सकते हो तो कहो मेरी लाइफ राष्ट्र के लिए है। तब तो मैं कहूँगा कि हाँ आपने शिक्षा प्राप्त किया, नहीं तो पढ़े लिखे भी अशिक्षित ही घूमते हैं। माता पिता की सेवा करें, बड़ों का आदर करें, अपनी जिम्मेदारियों को दूसरे के कंधों पर न थोपें। जब कोई धर्म को गाली देता है, किसी देवी देवता का अपमान करता है, तो आजकल हमने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना, ये महात्मा कुछ नहीं करते, महात्मा सामने नहीं आते, महात्मा आवाज़ नहीं उठाते, महात्मा बोलते नहीं। दूसरे के ऊपर आरोप लगाने लग जाते हैं, अपनी तरफ कभी नहीं देखते कि हमें क्या करना है, हम भी आवाज़ उठाएं, हम भी कुछ करें। तो जो है आरोप लगाना, दूसरे के कंधे पर अपना वजन डालना लोगों की आदत सी बनती जा रही है। इस मूड से बाहर निकलिए और माँ नहीं माता पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावें सेवा। जो अपने माता पिता में देवत्व नहीं देखता और साधुओं से सिर्फ अपेक्षा रखता है, त्याग समर्पण की भावना से परे हो गया है, जिनके अंदर में विनम्रता नहीं, उदारता नहीं, जिनके चरित्र का हनन हो गया, वो समाज का भला नहीं कर सकते। तो मैं समाज के लिए संदेश देना चाहता हूँ, उदार बनिए, विनम्र बनिए, चरित्रवान बनिए, अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने धर्म के लिए आवाज़ उठाइए और ज़रूरत पड़े तो बाहर निकलिए और अपनी माता पिता को घर में रख कर के उनकी सेवा करें। उनकी सेवा में और शरणागति में कोई कमी ना आने दें। उसी दिन से देश, राष्ट्र, धर्म सारा गौरव को प्राप्त होगा। इतना ही कहूँगा। मुझे लगता है कि दूसरे को बदलने से अच्छा है कि आप स्वयं को बदल लें, तो सामाजिक रूप से समृद्धि इतनी आ जाएगी कि हम दूसरे में कमी ढूंढेंगे ही नहीं, क्योंकि सब आप जैसे होंगे। आप जैसे इसलिए होंगे कि आप स्वयं को बदल रहे हैं। जैसे अपेक्षा दूसरे से कर रहे हैं, आप सबसे पहले अपने आप को बदलिए। समस्या इसमें है कि घर में माता पिता अपने बच्चे को बदलना तो चाहते हैं, लेकिन स्वयं को नहीं बदलते हैं। वहीं एक समस्या है। आप अपने आप को बदलिए,
सभी समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा। पूज्य श्री से हमने यही पूछा कि पूज्य श्री जी, बच्चों की शिक्षा में गीता रामायण को शामिल करना चाहिए। गीता रामायण शामिल होगा नहीं होगा, क्या होगा, वो भविष्य के घर में है, लेकिन घर में आप माता पिता गीता ग्रंथ रामायण रख तो सकते हैं। एक श्लोक अपनी सुविधा से एक श्लोक पढ़िए, बच्चे को पढ़ाइए, उसको सुनाइए। तो मुझे लगता है कि स्वयं करना पड़ेगा और स्वयं अच्छा बनना पड़ेगा, तो सभी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। स्वयं को आप बदलें। पूज्य महाराज से जी, आप लोग इतना हमारे दर्शकों के लिए समय निकाले, आपको बाहर जाना है, रात्रि काफ़ी हो चुकी है, लेकिन दर्शकों के लिए निकाला ये संतवाणी चैनल। आप सभी महात्मा पुरुषों का बहुत बहुत ऋणी आभारी है। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद।